हेडिंग बना दीजिए आप लोग भी चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स। कई तारीख है आज? तारीख भी आज जवान है 16 तारीख जिलेबी कल खिला दिए। देखिए जिलेबी जिलेबी का कल हो गया। जिलेबी भी खिलाए थे, टीवी भी दिखाए थे। अब अब पूरा गाना सुना था सब। हाँ, चैप्टर पढ़ाएंगे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया। चलिए अब यहाँ पे आइए, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या रहता है और किस बात के स्टडी को केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, ये समझना है अब। है ना, देखो काइनेटिक्स यानी काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा तुम लोग फिजिक्स में। डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स दो चीज रहता है पढ़ना, रहता है ना। स्टडी ऑफ मोशन करते हैं इसमें, काइनेमेटिक्स में या डायनामिक्स में स्टडी ऑफ मोशन होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, फिजिक्स वाले में अंतर क्या है? तो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द काउज ऑफ मोशन। कारण नहीं जानते हैं, सिर्फ मोशन पढ़ते हैं, जिसमें आप फार्मूला पढ़े होंगे S = UT + ½ AT², है ना। ये सब जो फार्मूला था वो फार्मूला बिना कारण जाने हुए मोशन का स्टडी कर रहे थे। और डायनामिक्स में हम लोग कारण जानते हैं, न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, है ना, कि फोर्स लगा होगा तो एक्सेलरेशन आया होगा, तब बॉडी मोशन में आया होगा। तो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का मतलब समझाएं। यहाँ भी काइनेटिक्स है, स्टडी ऑफ मोशन ही करना है। तो स्टडी ऑफ मोशन, रिएक्शन का मोशन। केमिस्ट्री में मोशन क्या होगा, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में मोशन होता है। यानी रिएक्शन होने का स्पीड होता है कि कोई रिएक्शन 1 सेकेंड में हो गया, किसी रिएक्शन को होने में आधा मिनट लग रहा है, किसी रिएक्शन को होने में आधा घंटा लगेगा, किसी रिएक्शन को होने में 10 दिन लगेगा, किसी रिएक्शन को होने में 5-6 महीना लगेगा, किसी रिएक्शन को होने में मिलियंस ऑफ ईयर भी लगेगा। तो ये क्या है, रिएक्शन का स्पीड ही है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड लिखने में अच्छा नहीं लगता है केमिस्ट्री में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग को करना है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। शॉर्टकट जल्दी समझने के लिए स्पीड ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन, कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। अब हम लोग को देखना है कि रिएक्शन में स्पीड क्या होगा। इधर तो देखते हैं चेंज होता रहता था पोजीशन, है ना। स्पीड या वेलोसिटी में क्या चेंज होता था, पोजीशन। पोजीशन हर समय बदलता था। यहाँ पर क्या बदलेगा, टाइम के हिसाब से, ये सब बातें देखनी होगी। अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन को 3-4 भाग में बांटेंगे। लिखो, शुरू करो।
केमिकल रिएक्शन को हम लोग मेनली 3 भाग में बांटते हैं, लेकिन हम देखना यहाँ पर 5 भाग में बांटेंगे केमिकल रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू अ स्पीड। एक्चुअली में 3 ही भाग में बढ़ता है, लेकिन हम 5 भाग में बांटेंगे, है ना। 3 भाग कौन कौन सा होता है देख लेना। फास्ट रिएक्शन, एक ठो को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, और एक ठो को कहते हैं स्लो रिएक्शन। आर के टू दी पावर एन लिखते हैं रिएक्शन, है ना, आर के टू दी पावर एन लिखते हैं रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन से भी फास्ट हो जाए, मतलब जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा तेज, जैसे ही टीवी में इनो का प्रचार देता है, काम करे। हाँ, देखिए अपने अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। एक्चुअली में वो एक रिएक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, है ना। बॉडी में HCl होता है पेट में, जो एसिडिटी काउच करता है, और इनो में NaOH होता है या MgOH Hol2 होता है ना। तो बेस और एसिड का रिएक्शन होता है एक्चुअली में। तो बेस और एसिड मिल करके न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो जैसे पीजिए वैसे एसिड न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। और उधर स्लो रिएक्शन में एक भाग और बांट देंगे। अब जैसे 10 दिन में रिएक्शन हो रहा है तो स्लो रिएक्शन ही कहेंगे, लेकिन कोरोजन के बारे में जानते हैं आप, आयरन में रस्टिंग होता है 1 साल में होता है ना। कार्बोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम का बनना, कोल का बनना मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। अब बताइए, जो रिएक्शन सेकेंड में भी हो रहा है अब मिलियंस ऑफ ईयर में भी हो रहा है। तो स्लो को एक भाग और बांट दें, वेरी स्लो रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू रेट और जिसको आप स्पीड कह रहे हो, रिएक्शन 5 तरह का, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। अब इंस्टैंटेनियस रिएक्शन को डिफाइन करेंगे कि जो विद इन अ सेकेंड हो जाए या सम सेकेंड्स में हो जाए। ये फ्यू मिनट्स में जो रिएक्शन हो जाए वो फास्ट रिएक्शन, जो कुछ आवर्स में हो जाए, कुछ घंटों में हो जाए, 1-2 घंटा में रिएक्शन हो जाए तो मॉडरेट रिएक्शन, जो कुछ दिन में हो जाए, सप्ताह में हो जाए, स्लो रिएक्शन, और जिसको महीना लग जाए, साल लग जाए, उसको क्या कह देंगे। बस इतना ही बात है ना। टाइम से हिसाब से स्पीड बता रहे हैं रिएक्शन का, तो क्या लिख दिया जाए, रिएक्शन विच अकर्स इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फ्यू सेकेंड, रिएक्शन विच अकर्स इन। यहां पर क्यों तबाह करें, 5 भाग में बांटें, अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। लिखिए, अगले पेज पे सबको लिख के अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा आप लोगों को। बोर्ड में आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप 3 ही लिखिए, फास्ट, मॉडरेट, स्लो। लेकिन जब कभी इंस्टैंटेनियस रिएक्शन की बात होगी तब फिर जानना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इंस्टैंटेनियस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है ना, जिसमें आप लोग मैथ उथ में लिमिट लगाते हैं, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा करके इंटीग्रेशन करते हैं, वो सब आएगा इसमें।
नाम ही रहता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसी से निकलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। इसलिए हमें तो पूरी बात करनी होगी। इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। बढ़े, बांटिए जल्दी। चलिए, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रिएक्शन क्या कहेंगे इस रिएक्शन को? रिएक्शन which occurs in few seconds or in fraction of time called as in fraction of second called as instantaneous reaction। इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो दावा करता है कि 6 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में हो जाए, वो सब इंस्टैंटेनियस रिएक्शन में क्लासिफाई हो जाएगा। और यदि इंस्टैंटेनियस ऑप्शन में नहीं रहे तो फास्ट रिएक्शन में क्लासिफाई होगा। ठीक है, एसिड प्लस बेस। अब इसको भी देखो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से लेके कुछ सेकेंड तक बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा एसिड बेस का नेचर, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, दोनों वीक है, तो ये सब बातों पे टाइम डिपेंड करेगा। तो इंस्टैंटेनियस रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहेंगे जो कुछ सेकंड में हो जाए या सेकंड्स के भी फ्रैक्शन में हो जाए, उसको इंस्टैंटेनियस रिएक्शन कहेंगे। बॉडी में आता है, कभी कभी मेडिकल में एक बार भी आया हुआ है, 4 गो ऑप्शन लिख के पूछता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इंस्टैंटेनियस रिएक्शन। तो वहाँ पे चेक सिर्फ ये करना है कि कौन एसिड बेस वाला रिएक्शन है ना, बस उसको टिक लगा देना इंस्टैंटेनियस रिएक्शन में। लिखिए जल्दी जल्दी, लिख लिए? अरे वाह, तो बोलते ही लिख लेते हैं आप लोग, तेज हो गया है गुड। चलिए चलिए, वो काम हम कर लेंगे, हमको करना पड़ता है। फास्ट रिएक्शन बढ़ रहे हैं, फास्ट रिएक्शन फास्ट रिएक्शन को क्या कहेंगे? कुछ मिनट में हो जाए, रिएक्शन विच अकर्स इन फ्यू मिनट्स
reaction which occurs in few minutes called as fast reaction. इसका एग्जाम्पल होता है बाबू आयनिक रिएक्शन, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। सारा का सारा जो आयंस इन्वॉल्व होने वाला रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, आयंस जिसमें इन्वॉल्व होंगे। और आयनिक रिएक्शन का भी अब टाइप यदि जानना चाहेगा तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है तुम लोग, है ना, पिछले ही चैप्टर में देखा था, लिखवा सरकाना मगल मंजन वाला। Zn प्लस FeSO4 क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Fe। यहां पे Fe2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस, आयंस इन्वॉल्व हो गया। तो आयंस जहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? आयनिक रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कंबसन रिएक्शन, इसमें भी तुम लोग देखा होगा NaNO3 प्लस AgCl, NaCl प्लस AgNO3, है ना। क्या इन्वॉल्व हो रहा है? तो यहां पर Na प्लस इन्वॉल्व हो रहा है, Na प्लस इन्वॉल्व हो गया, Na प्लस NO3 माइनस Ag प्लस Cl माइनस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शन वाला देख लेंगे आप, जिसमें आयंस इन्वॉल्व है। दूसरा कंबसन का रिएक्शन देखते होंगे फास्ट, जैसे ही आग धराए वो जलने लग गया। अब ये नहीं कहिएगा सर लकड़ी में तो ऐसे नहीं होता है, लकड़ी का खाली कंबसन थोड़े होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेट्रोल, LPG, ये सब में कहाँ समय लगता है ना। तो कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन। और कंबसन रिएक्शन जो आप समझते हैं लकड़ी जलाने वाला, सिर्फ उसी को हम लोग नहीं कहते हैं। सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड सोडियम ऑक्साइड, पढ़े होंगे इसके बारे में आप, कि सोडियम को हवा में लाते ही जल उठता है। तो जलता है इसका मतलब क्या होता है? कंबसन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO बना देगा। तो ये सब भी तो कंबसन रिएक्शन है ना। तो कंबसन रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, ये सब फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल। लिखो जल्दी जल्दी। मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? मॉडरेट रिएक्शन,
हम्म। कहेंगे जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना और बनना है ना, कोवैलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल जनरली मॉडरेट रिएक्शन, और इसमें हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल लेना होता है ना। वो बचवा भी ठीक है बता रहा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन भी भात बना के रखिएगा दोपहर में तो शाम तक खराब नहीं हो जाता है क्या? वो लसापन जो उसमें आया ना चावल में, वही फर्मेंटेशन है, तो स्टार्ट तो हो ही गया। अल्कोहल पहले वहीं पे बन जाता है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि वहां पे 3-4 घंटे में चावल रख दिए और उसमें रूम टेम्परेचर पे रखे, है ना, तो टेम्परेचर मेंटेन कर दिए जो रूम टेम्परेचर का वही, तो उसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। शाम होते होते वो इथाइल अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाता है। और जनरली देखिएगा उस चावल को रात में जो बनाते हैं घर में वही लोग खाते हैं। एक्चुअली में वो घर वाला दारू है। वो घर वाला दारू है ना, जिसमें कोई लाइसेंस भी ना लगना है। मॉडरेट रिएक्शन, द रिएक्शन which occurs in few hours लिख देते हैं, कुछ घंटों में हो जाए, कॉल्ड एज मॉडरेट रिएक्शन। हमें तो ध्यान रहता है ना कि क्वेश्चन बैंक्स में क्या क्वेश्चंस क्या ऑप्शन बनाया है, इसलिए एग्जाम्पल पहला हम देंगे हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। जितना भी वाटर जोड़ के तोड़ने वाला रिएक्शन है वो सब रिएक्शन, वाटर जोड़ के तोड़ना, वो सब रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है ना। जैसे अब बायोलॉजी में डाइजेशन लिख देगा, इसी प्रोसेस का नाम है डाइजेशन। वो बचवा कह रहा है फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन भी लिख देते हैं, है ना। इथाइल अल्कोहल का बनाना, इथाइल अल्कोहल एक्चुअली में बहुत तरीके से बनता है ना। तो फर्मेंटेशन लिख दिए, डाइजेशन लिख दिए। 2 घंटे में डॉक्टर साहब के पास जाइएगा तो कहेंगे हर 4 घंटा में खाना खा लीजिए, है ना, पेट ठीक रहेगा। तो हर 4 घंटे में खाने का जो कंसेप्ट है, मतलब 2 घंटे में डाइजेशन होने लग जाता है, 4 घंटा में पेट खाली तो फिर से कुछ खा लीजिए, नहीं तो एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है। फर्मेंटेशन कह दिया बच्चा, ठीक ही है। हाइड्रोलिटिक एग्जाम रिएक्शन, डाइजेशन का मतलब रिएक्शन से समझना, डाइजेशन में पढ़ा होगा तुम लोग जी, प्रोटीन रहता है और इसमें पेप्सिन एंजाइम लगता है, और ये और भी स्मॉलर पेप्टाइड में टूट जाता है, प्रोटीन का छोटा छोटा भाग स्मॉलर पेप्टाइड, और इसमें फिर से एक एंजाइम लगता है ट्रिप्सिन, नहीं लगता, ट्रिप्सिन पेनक्रियाज सीक्रेट करता है इसको, TRY ट्रिप्सिन, है ना। इंटरोपेप्टिडेज, ये सब एंजाइम लगता है, ये सब एंजाइम मिलके इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में। यानी केमिकल रिएक्शन है पूरा का पूरा, ऐसे खाली डाइजेशन नहीं कि खाना पचने वाला सर कहे थे, वो केमिकल प्रोसेस है पूरा। तो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन जितना है वो सब डाइजेशन है, और केमिस्ट्री में भी बहुत सारा हाइड्रोलिसिस पढ़ते रहते हैं वो सब। तीसरा सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका है, क्योंकि ऑप्शंस तो कुछ भी आ सकता है, तो देखना है हमें कि जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, जो आयंस में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, या फिर जिसके आयोनाइजेशन के लिए मैकेनिज्म का जरूरत पड़ जाता है। जैसे ऑर्गेनिक में देखते हैं
कि वो ऑक्सीजन था तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर वो अटैक कर दिया, है ना। तो उस तरह का केमिकल कोवैलेंट बॉन्ड वाला रिएक्शन, कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग, कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड कंटेनिंग molecules involving in the reaction. ये सब मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। और रिएक्शन अच्छा वाला मॉडरेट वाला ही होता है, फास्ट इंस्टेंटेनियस खतरनाक भी होता है ना। जैसे तुरते मिलाए तुरते कुछ हो गया, लेकिन मॉडरेट में तो समय लगता है। लगता है हो गया। तो 3 को तो अक्षर लिखना रहता है। इसका ढेर सारा एग्जाम्पल रहता है, वो बायोलॉजी में पढ़ता रहता होगा नहीं। माल्टोज में माल्टेज लगाएंगे, सुक्रोज में सुक्रेज लगाएंगे, है ना। वो सब का जगह होगा, आएगा। तो चौथा एग्जाम्पल लिख दो। रिएक्शन, रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है बायोलॉजी में बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ही छाटना होगा ना, तो ऑप्शंस में देख लेना है मॉडरेट रिएक्शन कौन है। जिसमें बायोलॉजी लगा हुआ है तो कह देना मॉडरेट रिएक्शन। लेकिन अब बायोलॉजी में सारा रिएक्शन मॉडरेट नहीं होता, उसमें भी यदि आयन इन्वॉल्व कर गया, जैसे चींटी पैर में काटता है ब्रेन को खबर हो जाता है, वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है। नर्व के थ्रू जो रिएक्शन होगा वो इंस्टेंटेनियस ही होगा, है ना, वो मॉडरेट नहीं होगा, है ना। जो नर्व के थ्रू सोडियम पोटेशियम जहाँ पे आयन इन्वॉल्व हो जाएगा वो सब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगा। बड़े मॉडरेट रिएक्शन के बाद कौन सा रिएक्शन था? स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में हम लोग लिख देंगे फ्यू डेज में जो होता है। रिएक्शन विच अकर्स इन, रिएक्शन विच अकर्स इन फ्यू डेज और वीक कॉल्ड एज स्लो रिएक्शन, है ना। इसका एग्जाम्पल केमिस्ट्री का पहला ही रिएक्शन था। मरकरी को ऑक्सीजन के साथ नहीं, एयर के साथ लैवोजियर साहब हीट किए थे। कितना दिन तक? 13 दिन तक। 13वां दिन जाकर के कुछ हुआ था, 15 भी हो सकता है, उस पर विश्लेषण करने का कोई बात ना है। 13 डेज मतलब शुरुआत किए और 13 दिन तक रिएक्शन मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था, तो वो भी लगे हुए थे। तो ब्लैक कलर का ऑक्साइड का फॉर्मेशन 13वें दिन से स्टार्ट हुआ। तो ब्लैक कलर का कंपाउंड जब बनने लगा तो समझे लैवोजियर साहब कि एयर में कुछ तो है,
जिससे कि मरकरी रिएक्ट कर गया। इससे हम लोग एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे, याद है, लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेको नी सन पब ह के बाद कु सी यू ए जी ए यू पी टी ए यू, जहां वो 5 एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो रिएक्शन स्लो होगा, है ना। जहां वो 5 एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो रिएक्शन स्लो होगा। रिएक्शन ऑफ कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम, गोल्ड। हालांकि ये दोनों तो काफी इनर्ट होता है, ये रिएक्शन करता कहाँ है ना। इसीलिए ना कान वाला नाक वाला सोना या प्लैटिनम का बनता है ना। सिल्वर वाला भी थोड़ा काला वाला पड़ जाता है 2-4 साल में, लेकिन ये सब ठीक ठाक रहता है ना। तो इसका रिएक्शन वेरी स्लो है, और वो दोनों के बारे में बताएं। फ्यू डेज और फ्यू वीक में, तो जहां पर ये सब एलिमेंट्स आए जो लिस्ट रिएक्टिव है ना, रिएक्शंस ऑफ लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, है ना, दैट इज लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कॉल्ड है स्लो रिएक्शन। चूंकि हमने वेरी स्लो बना के रखा है एक, नहीं तो कोरोजन रस्टिंग सब इसी में लिख देते, है ना। जो जो स्लो में एग्जाम्पल्स यदि होगा तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना है। वेरी स्लो वाला भी सब स्लो में आएगा, और फास्ट वाला इंस्टेंटेनियस में जाएगा यदि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो। वेरी स्लो रिएक्शन लिखिए ना। इसको भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। बोर्ड का परीक्षा देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट मेटल, बचवा को जाता है कि बाप रे इनर्ट गैस पढ़े थे तो इनर्ट मेटल पूछ दिया। हाँ, इनर्ट मेटल, तो इनर्ट मेटल में ये सब आता है, लेकिन अब ऑप्शंस को देखते हुए यदि ये दोनों नहीं रहेगा तो मरकरी टिक लगाना होगा, है ना। यदि ये दोनों है तो प्लेटिनम या गोल्ड है तो उस पर टिक लगाना होगा। नहीं रहेगा तो यहां तक पहुंचेगा, फिर ये एजी तक पहुंच जाएगा, कॉपर तक पहुंच जाएगा। वो 4 गो में जो इनर्ट रहेगा उसी को ना टिक लगाना है। तो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड इनर्ट मेटल्स। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होना है, रिएक्शन विच अकर्स इन, रिएक्शन विच अकर्स इन few month or in a year called as very slow reaction, है ना। एग्जाम्पल कोरोजन, कोरोजन का ही एग्जाम्पल होता है रस्टिंग, और फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल फॉर्मेशन,
पेट्रोल फॉर्मेशन, ये सब फॉसिल फ्यूल ही है, कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं। लिखे? सारा एग्जाम्पल शिफ्ट कर जाएगा स्लो में, इंस्टेंटेनियस शिफ्ट कर जाएगा फास्ट में। ऑप्शन देख करके बात करनी। ना ना लिखे? स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिफिनीशन क्या है। ये तो समझ में आया कि केमिस्ट्री में मोशन क्या होगा, केमिस्ट्री में मोशन क्या होगा, ये समझ में आया। देखो ये फोन उठा के चलेगा, ये घर जल जाएगा थोड़ा देर में, वैसे ही करता है, इसीलिए अभी तक छोटा ही रह गया, नहीं तो बड़ा लंबा नहीं होता। ये नहीं करिए। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होगा कैसे और निकलेगा कैसे न्यूमेरिकली, ये सोचना समझना है, ठीक है। इसमें बदलता क्या है, तो देखिए सुनिए समझिएगा पहले, फिर हम डिफिनीशन इसका लिखेंगे। कोई रिएक्टेंट है ए और ये बन रहा है बी, कोई रिएक्टेंट है ए और बन रहा है बी। अब ए रिएक्टेंट है, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे, टी बराबर 0 सेकेंड पे, ये सेकेंड लिखें, 1 मोल पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0 सेकेंड पे। तो बी उस समय में कितना होगा, क्योंकि रिएक्शन शुरू होगा तब तो बी बनेगा। कुछ देर रिएक्शन हुआ, मान लो 2 सेकेंड रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो 1 मोल से ये 0.8 मोल पर लीटर हो गया। रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट तो कितना बना, ये 0.2 मोल पर लीटर। क्या बदला टाइम के साथ, कंसंट्रेशन कहेंगे जी, कंसंट्रेशन न बदला, मोल पर लीटर लिखे हैं, तो क्या चेंज हुआ, कंसंट्रेशन, ये एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड लिखे। फिर और आगे रिएक्शन बढ़ेगा, बदलेगा क्या, ये 1 मोल से फिर 4 सेकेंड पे गए, तो 4 सेकेंड पे फिर 0.6 मोल पर लीटर, तो ये हो गया आपका 0.4 मोल पर लीटर, है ना। तो टाइम बढ़ रहा है तो साथ में हो क्या रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अब देखिएगा, याद कीजिए जैसे स्पीड पढ़ा करते थे या वेलोसिटी पढ़ा करते थे कि पोजीशन ये था बॉडी का, फिर पोजीशन बी हो गया, टाइम इतना हुआ, क्या करते थे, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पर क्या कहेंगे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। यही रिएक्शन का स्पीड होगा,
ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट change in time, change in time called as rate of reaction या केमिकल रिएक्शन, कुछ भी कह लीजिए। यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखें, तो लिखेंगे ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, चेंज इन टाइम। ठीक है, तुरंत में यूनिट 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 ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यही सब तो बड़का भारी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड वाले में। क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम का यूनिट, तो क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक से पढ़ लो, इतना भी नहीं लिख पाते, ये वो टिक लगाने में उसको चाहिए होता है बाहर का सपोर्ट, है ना, कि अभी तक जो है चाचा जी भेजे नहीं है। अरे तो उसमें क्या है, चलिए काम करिए, वो जरूरी थोड़े है वो चलेगा, वो चलना जरूरी नहीं है। एक्चुअली में जो काम यहाँ का है वो यहीं के लिए होगा, वो आप लोग नहीं ना समझते हैं, वो एम दूसरा है। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद जब उस लायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम देगा ना हमको, तब तुम लोग तो इतना सोचता नहीं है। ये रिकॉर्डेड रहेगा तो सब रहेगा कि ना रहेगा यूट्यूब पे, वो उसके लिए है, वो जरूरी नहीं है वो सब ना देखना उठना है। आप पढ़िए, आपका अपना काम है वो करना है। कुछ कुछ काम आदमी को 10 साल आगे के लिए सोचते रहना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग को ये सब समझ में कम आता है, 2-4-5 साल बाद ज़्यादा आएगा, फिर और ज़्यादा आएगा। असली शिक्षा तो तब शुरू होता है ना जब पैकेट भी आपका और पैसा भी आप ही का होता है और खर्च भी आप ही को करना है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट चेंज इन टाइम कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम भी लिखा जा सकता है, चेंज इन टाइम की जरूरत नहीं है, टाइम कभी रुकता नहीं है ना। पर यूनिट टाइम भी लिखते हैं हम लोग, चूंकि वो अंडरस्टूड है कि वो समय है तो बदलेगा थोड़े ना, वो बदलते ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, हम मुख्य रूप से आपको ये समझाना चाहे कि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में मोशन कहाँ पे आता है। ये मोशन है, एक केमिकल रिएक्शन का मोशन है। जब रिएक्टेंट जीरो हो जाएगा, प्रोडक्ट सारा बन जाएगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा या रिएक्शन बंद हो जाएगा, तब उसका पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, है ना। उसी के लिए आप पढ़ रहे थे फास्ट मॉडरेट, है ना, यही ना हो रहा था। यही होने में यदि एक ही सेकंड में हो जा रहा है, फ्यू सेकंड में हो जा रहा है, तो उसको इंस्टेंटेनियस कह रहे थे। यही होने में यदि महीना दिन लगेगा, 2 महीना लगेगा, तो स्लो, वेरी स्लो कहेंगे।
है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, मेन फैक्टर यहां पर ये कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इसी से रिलेटेड सब बात इस चैप्टर में करना है। इसी को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। दिख भी रहा होगा न्यूमेरिकली चेंज इन कंसंट्रेशन निकलेगा नहीं। यदि कह दें तो 0.2 मोल पर लीटर चेंज हुआ कितना सेकंड में, 2 सेकंड में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो 0.2 बटा 2, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। छोटका न्यूमेरिकल बोर्ड वाला तो बस बन गया। ये बीच लिखिएगा इसको, ये ऐसे नहीं कि सर समझाने के लिए लिखे थे, ये हम आपके लिए लिखे हैं। हाँ, ये आधार बनेगा कि क्या स्पीड होता है ना, क्या वेलोसिटी होगा रिएक्शन में। बड़े अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले सैंपल नंबर जानना होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन को हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करेंगे। फाइनल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लिख दें ऐसे, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखने का यहां एक तरीका है, चेंज डेल्टा से लिखते हैं और कंसंट्रेशन को हम लोग बड़ी ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। बराबर फाइनल कंसंट्रेशन में बड़ी वाली ब्रैकेट लगेगा फाइनल माइनस इनिशियल, बस ये काम करना है। अब इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप लिखना चाह रहे हो तो यहां रिएक्टेंट भर देना, प्रोडक्ट का लिखना चाह रहे हो तो यहां पे प्रोडक्ट भर देना। तो कंसंट्रेशन फाइनल हो जाएगा प्रोडक्ट का, कंसंट्रेशन फाइनल हो जाएगा इनिशियल हो जाएगा प्रोडक्ट का। जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन हम ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट का, हो गया ना लिखा हुआ, सब चीज दिख रहा है। अब कंसंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कम करेंगे, यही इस्तेमाल होगा। इट इज अ मीनिंग ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का बराबर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फाइनल माइनस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इनिशियल। समझ गया, सुनना है, अभी बात हुआ नहीं है पूरा। रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल, जरा देखिए प्रीवियस पेज में। फाइनल कंसंट्रेशन मतलब हम निकालना चाह रहे हैं 2 सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन, तो 2 सेकेंड का फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, घटाइए तो कितना आता है, माइनस आता है, माइनस में आता है। जबकि यहां पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना घटा के आता है, पॉजिटिव में आता है। तो रिएक्टेंट से निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना, रिएक्टेंट से निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड जैसा क्वांटिटी है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा जानते हैं, जब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं तो आगे में खुद से ही एगो माइनस लगा देते हैं,
ये बहुत जरूरी है, बिना माइनस का वो न लिखाएगा। क्यों माइनस लगाए? क्यों माइनस लगाए? ताकि रेट ऑफ रिएक्शन जब निकाला जाए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से तो वो प्लस में आ जाए। ये रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल, माइनस में इसलिए लगाना है सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, सिंस रेट ऑफ रिएक्शन है ना, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चेंज को माइनस में लगाकर लिखेंगे, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में जब इसका इस्तेमाल करेंगे तब माइनस में लगाएंगे। सिंस रेट ऑफ रिएक्शन इज कैसा क्वांटिटी? पॉजिटिव क्वांटिटी। सिंस रेट ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव क्वांटिटी। लिखिए जल्दी से। और चेंज इन टाइम के लिए तो कुछ सोचना है ही नहीं, वो तो हमेशा T2 माइनस T1 ही होना है। चेंज इन टाइम डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1, डेल्टा T को कहेंगे चेंज इन टाइम। यही जो अभी डेल्टा डेल्टा बोल रहे हैं, बाद में D लिखना स्टार्ट कर देंगे, डेल बोलेंगे, और दैट रिप्रेजेंट फॉर वेरी स्मॉल चेंज, है ना। अभी डेल्टा लिख रहे हैं और फिर डेल लिखेंगे, वो वेरी स्मॉल चेंज के लिए। प्रोडक्ट वाले कंसंट्रेशन टर्म में माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ रिएक्टेंट वाले में माइनस लगा देना है जब हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बातें कर रहे होंगे। और ऐसे भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको माइनस में आ जाएगा तो माइनस को समझना कुछ है नहीं, है ना। वो समझना है कि रिएक्टेंट तो टाइम के हिसाब से घटता ही जाता है, इसीलिए माइनस में आ रहा है। समझ रहे हैं ना मिथुन? हाँ, एकदम स्लो फास्ट रिएक्शन से बता रहे हैं तुमको हम, माइनस काहे लगाते हैं इतना समय दे के बता रहे हैं, ताकि शुरू से चैप्टर को समझना शुरू कर दो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। अदरवाइज चैप्टर जाके आगे फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूजा उजा फैला लेगा। हाँ वो इतना आसान रह नहीं जाता है, फिर अपना लंबा लंबा इक्वेशन आने लगेगा। तो कम से कम जो पार लगता है उसको तो कर लेना है। काहे रोकते रहते हैं? है ना, माइनस में आएगा तो डर के इनिशियल माइनस फाइनल मत करने लगना, माइनस लगाना है, आगे में माइनस लगेगा। अब देखिए, लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, अब क्या लिखें देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखें,
रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर लिखेंगे। अब देखो ऐसे लिख रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस लगा के लिखें, बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। यानी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में माइनस हमने नहीं लगाया है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हमने माइनस लगाया हुआ है। माइनस लगाया हुआ है इसलिए कि रेट ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये हमेशा घट के माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में नहीं आता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए पहले से ही हमें माइनस लगा के रखना है। लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई चेंज इन टाइम टी। यूनिट तो बता ही दिया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का, एक जैसे स्पीड दो तरह का होता था, एक होता था एवरेज स्पीड और दूसरा होता था इंस्टैंटेनियस स्पीड। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी दो तरह का, एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होगा इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा खुश होने के लिए, ये रिएक्टेंट of concentration टू मोल पर लीटर एट टाइम टी बराबर टाइम टी बराबर 0 सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड it is found to be 1.2 mole per liter in the reaction रिएक्शन मिक्सचर। चूंकि अब रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बन गया होगा 4 सेकेंड में, लेकिन 1.2 मोल पर लीटर अभी है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले 2 मोल पर लीटर है, 4 सेकेंड के बाद वो 1.2 मोल पर लीटर हो गया। तो बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, बस इतना ही तो सवाल है। बना दीजिए फट से, और ये सवाल सब लोग बनाएंगे। हाँ, कितना लोग कहेंगे इसमें बनाना कहाँ है कुछ सर, तो ऐसे ही हो गया। बना दिया ना, कितना आया 0.2। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस लिख दें, चूंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया है तो पहले तो माइनस ही लिख देंगे। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम। अब चेंज कंसंट्रेशन का,
रेट खाली लिखते हैं, रेट बराबर माइनस फाइनल कितना है 1.2 माइनस इनिशियल कितना था, कितना देर में हुआ ये काम, 4 माइनस 0 या 4 बराबर माइनस 0.8 बाई 4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.8 बाई 4, कितना आ रहा है, तो भागा तुम ही लोग ना देगा, 0.2। क्या लिखेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखने से नंबर कटता है, क्योंकि कभी कभी मिनट में दिया रहता है तो पर मिनट लिखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चंस आपके बुक्स में ही है जिसमें कुछ मिनट्स में भी क्वेश्चंस है, तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे पर सेकंड की पर मिनट। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सेकंड में ही, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, ऐसे तो जरूरी रहता है कि पर सेकंड में ही बातें होंगी, लेकिन जब ऑप्शन पर मिनट का ही है तो हम लोग लगा देंगे। अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बोलने का मतलब नॉर्मली एवरेज ही होता है, तो देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं। यही डेल्टा माइनस क्यों लगाए, देखिए आज जो क्लास नहीं किए तो माइनस क्यों लगाए, डेल्टा रिएक्टेंट कैसे निकलेगा, जब यही गायब रहेगा तो इसी के ऊपर अगले दिन तो बातें होगी, तो फिर वो बढ़ते जाए, वही वही दिक्कत होता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर द रिएक्शन, और रिएक्शन नीचे लिखा हुआ है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ऐसे ही लिखा है बस, द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minute. Calculate the average rate of reaction using, अब देखिए ये एनसीईआरटी वालों का बदमाशी देखिए, यूनिट ऑफ टाइम। अब हम जो लिखा है लिखते हैं, इन बोथ इन मिनट एंड सेकेंड, मिनट में भी बताना है सेकंड भी बताना है, मतलब वो जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है और भागा आप दे पाते हैं कि नहीं, इसका मतलब यही ना है। ऐसे जनरली रेट ऑफ रिएक्शन कहीं भी लिखा रहे तो उसको एवरेज मानना है, जैसे फिजिक्स में भी पढ़े होंगे कि स्पीड ऐसे लिखा रहता है तो एवरेज मानिएगा, और नहीं इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो आप देखबे कि होंगे एसएनएथ फॉर्मूला लगता है उसमें डिस्टेंस निकालने के लिए। बनाइए, मिनट और सेकंड करिए, कहाँ गुना कर दोगे मिनट सेकंड में बदलने के लिए, ऊपर की नीचे,
हम तुमसे पूछे बस इसीलिए ना कि हम चाहते हैं कि तुम जानो, नहीं जानने के लिए थोड़े। बना दिया, आंसर लिखते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज कर गया, 0.03 मोलर है, एम लिखा हुआ है मतलब मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मोलरिटी दिया रहता है, मोल पर लीटर से 0.02 मोल हो गया, दैट इज मोल पर लीटर इन 25 मिनट, 25 मिनट में। तो एवरेज रेट बराबर, जब रेट लिख रहे थे तो एवरेज रेट था, इंस्टेंटेनियस अलग से ही निकलेगा, वो घटा के नहीं निकलता है। तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम टी। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना से कितना हो रहा है, माइनस में फाइनल कंसंट्रेशन ही लिखना है, 0.02 माइनस 0.03। ऐसे नहीं कि वो नेगेटिव आ जाएगा तो उल्टा लिख देते हैं, उल्टा नहीं लिखना है, बाई 25। फाइनल है ना 0.02 और इनिशियल कितना है, तो ऐसे ही लिखना है ना, उल्टा ना लिखना है। हाँ, वो उस सीबीएसई बोर्ड वाले को वैसे काट देगा, वो यहाँ पर देख के काट देगा, आगे जरूरत तो नहीं है। फाइनल माइनस इनिशियल ना लिखें, कट जाएगा। सवाल आसान है, इतना आसान सवाल यदि कट जाए कितना बुरा लगता है। बाई 25 मिनट में ही निकलेगा। तो रेट बराबर एवरेज रेट, ऐसे सैंपल बनाते हैं जी, रेट एवरेज ऐसे लिखा जाता है, आर ए भी है ना। तो एवरेज रेट बराबर माइनस माइनस 0.1, तो ये हो गया प्लस 0.01 बाई 25। तो 10 टू द पावर -2 है, तो 1/25 गुना 10 टू द पावर -2, क्या एक में भागा देगा 25 का, तो कितना आ रहा है, इंटू 10 टू द पावर मोल पर लीटर पर मिनट, है ना। भागा देने वाला सही दिए, भागा देखो चेक करो, तुम लोग भागा चेक कर ही लेता है, तेज ना है, भागा तो चेक कर लेता फट से। अब सेकेंड में बनाना है, क्या करें यार, गुना कर दें 60 से कि भागा दे दें 60 से, 60 से गुना कर दें कि भागा दे दें। क्योंकि देखो यहां 25 मिनट था, तो 25 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए गुना 60 नीचे ना करेंगे, तो उतना बटा 60 कर देंगे, 0.04 बटा 60 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब 0.04 में 60 का भागा पड़ेगा, तो मेरे पास तो है 0.04 में 60 का भागा पड़ेगा। उसको थोड़ा बढ़िया भी कर सकते थे, मतलब 4 गुना 10 टू द पावर -4 लिख देते, तो कितना आ रहा है यहां पर देखिए, 0.00 एक और 0.66 इंटू 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और जिसको आप लिख सकते हैं, अब लिख दें, इसको जानते हैं अच्छे से लिखना चाहिए, 6.6 इंटू 10 टू द पावर कितना बताओ, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 शून्य, तो 2 हो गया, -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर ये एवरेज रेट निकला।
देखिए अब कितना जल्दी हो गया। हाँ, पहले तो इतना जल्दी नहीं हो रहा था, पूरा 6 बज गया। अगले दिन ये भी बताएंगे कि कंसंट्रेशन के अलावा, 1 मिनट रुकिए सब, कंसंट्रेशन के अलावा चेंज इन प्रेशर से भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, है ना। आज एवरेज रेट की पर इसी वजह से नहीं गए लास्ट में कि प्रेशर का चेंज भी होगा यदि गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हुआ, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। जैसे चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम, वैसे ही चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन टाइम, ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और तब यूनिट बनेगा एटीएम पर सेकेंड, है ना। ये बात ही से अगले दिन स्टार्ट होगा, ठीक है फिर।